हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसे हम लोग बोलेंगे वृत्त का परिधि। इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। आर क्या होता है? रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस। सी क्या होता है? सरकमफेरेंस। इतना समझ गए। दूसरा फार्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल शॉर्ट में, तो इसे हम लोग ए से लिखेंगे। ए बराबर पाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तीसरा फार्मूला अपना देखेंगे, ठीक है। तीसरा फार्मूला देखिए, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी तो ऐसे ही। ये कोई सर्कल है, समझिएगा। ये सेंटर हो गया इसका, क्या होगा? तो ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड हो गया। ये क्या हो गया? इस वाले भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। और ये लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है अभी ना, जो लघु है। तो हम एक काम करिए, अब इसके बाद फार्मूला बताने जा रहे हैं हम। अगर हम कहें चाप की लंबाई, ये चाप, इसकी लेंथ निकालना है। ये लेंथ ए बी, इसकी लेंथ निकालना है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, संगत संगत चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होगा? अगर इसका फार्मूला हम लिखना चाहें तो एल इज इक्वल टू होगा, क्या ही होगा? एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या है बच्चों? चौथा फार्मूला हमारा है, अगर हम कहें किसका क्षेत्रफल? एरिया। देखिए बच्चों, इसके बाद हम कहें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम? एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। क्या होता है इसका एरिया? उसका फार्मूला होगा थीटा बाई 360 πr², ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं ना मेजर बाइसेक्टर और माइनर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, इसे हम लोग बोलेंगे ना माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेजर हो गया ये माइनर हो गया सेक्टर। अब पूरे का क्या होता है? पाई। इस पूरे का एरिया होता है πr², ठीक है। इतने का भी हमने बताया था। अगर पूरे इतने का एरिया निकलना है तो ये वाला πr² से माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया बच्चों? इससे अगर हम माइनस कर दें थीटा बटे 360 πr², तो ये थीटा हो गया। तो इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। याद रखना ना, इतना एरिया आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, और एक फार्मूला और देख लो बच्चों। वीडियो को रोकने से पहले एक फार्मूला और देख लो। जैसे ये आपका आर्क है, आर्क, ठीक है। अब केवल आपको इतने का एरिया चाहिए, इतने का। ये थीटा है, इतने का एरिया चाहिए, तो इसका एरिया क्या होगा? थीटा बाई 360
पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इतने का एरिया का फार्मूला ये लगाइएगा आप, ठीक है। इतने भाग का कहे अगर तब ये हो जाएगा। और इसका पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है ना। अब इसका एरिया तो आपको पता ही है, केवल इतने का अगर एरिया पूछे, ठीक है। ये सब होता है, ये राइट एंगल है। जैसे मान लीजिए ये आर्क हो गया, ठीक है। इतने का जो एरिया पूछते इतने का, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। केवल इतने का एरिया होता है ये। राइट एंगल में आ जाए या कोई भी एंगल हो, एंगल का वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा द रेडियस ऑफ टू सर्कल ऑफ 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। कह रहा बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दिया है। कौन कौन सी? 19 और 9, 19 और 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये कहने का मतलब आपको R1 गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको R1 कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और R2 कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? R दोनों का कॉम्बिनेशन। अब R कैसे फाइंड होगा? उसमें बताया गया एक ऐसा सर्कमफेरेंस जो दोनों के सर्कमफेरेंस के इक्वल हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मैंने ऐसे किया है। क्या? प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? प्रश्न के अनुसार ऐसा उसमें कह रहा है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr सर्कमफेरेंस। सी क्या होता है यहाँ पर? सर्कमफेरेंस। 2πr1 2πr2। अब देखिए 2πr, 2π कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2, पाई कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास? R इज इक्वल टू आया R1 प्लस R2 ना। अब बहुत ध्यान देखिएगा, R बराबर R1 कितना है? 19, R2 कितना है? 9। दोनों को ऐड करो, 28 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया बच्चों? 28 सेंटीमीटर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। बच्चों, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, एक 8 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में बहुत साफ साफ कह रहा है आपको R1 आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और आपको R2 गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपको R फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इनके एरियाज जो है, ए जो है वो A1 प्लस A2 के इक्वल होंगे। इसमें भी वही लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, प्रश्न के अनुसार। अब इसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी पाई R1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, पाई कॉमन हो गया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई कैंसल। अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू पुट करें? R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 दिया है 8 स्क्वायर, R2 दिया है 6 स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर 64 और इसका 36 आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 6 2 0 9 1 0 10, मतलब 100 आ जाएगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब R बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन में आपको गोल्ड दिया है
रेड दिया है, ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है, वाइट दिया है। इसमें हर एक भाग का एरिया पूछना है। क्या पूछ रहा है? एरिया। अब हमें क्या, पांचों क्षेत्रफलों का हमें एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है हमें। सबसे पहले इसका एरिया क्या है, देखिए पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, फिर उसके एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, इन सब का एरिया हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम गोल्ड का निकालेंगे। देखिए हमें इसकी रेडियस दिया है ना, देखिए इसका जो रेडियस है गोल्ड का, जो जैसे मान लो ये गोल्ड है, ये क्या है, गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर दिया है, डायमीटर जी जी डी जी, ये हमें दिया है डायमीटर, कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा गोल्ड का, आधा आधा कर देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर का आधा रेडियस होता है ना। अब देखिए हर पत्ती की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये आप देखिए, इसकी भी चौड़ाई, इनकी भी चौड़ाई, इनकी भी चौड़ाई, इनकी भी, हर की जो चौड़ाई है वो कितना है, ये जो चौड़ाई है वो कितना है, वो है 10.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, याद रखिएगा कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम बारी बारी से सबको निकालना चाहते हैं, एक एक करके सबके रेडियस को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम निकालेंगे पहले गोल्ड का एरिया, ए जी, फार्मूला क्या होता है, स्पेयर है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, सर्कल होता है तो एरिया ऑफ सर्कल किसका आ जाएगा, ये सर्कल है तो एरिया ऑफ क्या लगेगा, सर्कल, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए जी इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितना रखें हम, 22/7, आर की वैल्यू कितना है, देखिए आर जी होगा ना ये, आर जी की वैल्यू कितना है, 10.5, 10.5। अब इसको अगर हम कट कर दें तो ए जी हमारा आ जाएगा कितना, अगर हम इसको 7 से काटें 22 रहेगा, 7 से काट रहे हैं, ये 7 है ना, 7 × 1 = 7 और पॉइंट लग जाएगा, 7×5 = 35 इंटू 10.5। अब समझिएगा ए जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, ये तो तीनों ना करो, केवल दो का करो, इनका इसमें तो आएगा 15.75। अब इनका तीन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया ए जी का, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब आइए इसी तरह हम अन्य का भी निकालते हैं, ठीक है, बाकी सबका भी। अब सबसे पहले हम यहाँ निकालने जा रहे हैं, ठीक है, किसका निकालेंगे अब रेड का निकालेंगे, ठीक है। रेड की त्रिज्या पहले हमें पता चल जाए, तो देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों देखिए, अगर आपको आर रेडियस निकालना है किसका, आर रेड का, तो उसमें क्या होगा, जो गोल्ड का रेडियस है उसमें कितना, देखिए गोल्ड के रेडियस में आपको इतनी जो पट्टी इतनी ऐड करे पड़ेगी, 10.5 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो कितना है गोल्ड की रेडियस, ये आपको पता ही है, 10.5 + 10.5, तो आपको रेडियस आ गया रेड वाले भाग का कितना, 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया अगर निकालें ए आर, तो पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, हमने बता दिया एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। चलिए, ए आर इज इक्वल टू 22/7, अब आर कितना है, 21 × 21, ये आर रेड वाले भाग की त्रिज्या है 21, तो कट गया ये इससे, 7 × 1 = 7, 3 × तो ए आर आ गया हमारा 22 × 3 × 21। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आ जाएगा, और बच्चों अब पूरा एरिया आ जाएगा, हमें गोल्ड का माइनस भी तो करना है, तो माइनस पाई आर जी स्क्वायर भी तो करना होगा। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर जी की वैल्यू कितनी है, 10.5 × 10.5, यही तो करना होगा। मान अभी इनका सॉल्व किया था, इनका एरिया आया था, कितना आया था, इन पूरे को सॉल्व करने पे इतना
-346.5। तो पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, इसका एरिया देखिए अभी यही सॉल्व किया था ना, या अब इनका मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो। 3 2 इनका जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पहले ये पता करिए, ठीक है। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1386 -346.5। अब इसको दोनों का हम माइनस करने जा रहे हैं, तो ए आर हमारा आ जाएगा माइनस करने पे कितना एक कैरी, देखो एक कैरी लेंगे 10 हो जाएगा ना, इधर 0 मान लेंगे तो 10 से 5 गया, 5 आ जाएगा। आइए घटा देते हैं 0.5। अब देखो 7 से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए बच्चों, अब एक यहाँ लेंगे 5 मतलब एक कैरी लेंगे, कैरी 1 से 15 होगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9। तब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 से अगर हम 4 घटाते हैं तो 3 आता है, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 3 1 से 3 गया 0 और ये 1 ऐसे रहेगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका रेड वाले भाग का एरिया, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये 9 है हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब हम ये एक भाग का जो है एरिया हमारा आ चुका है। अब हम कौन से भाग का निकालना चाहेंगे, आइए देखते हैं। अब हम ब्लू का निकालना चाहते हैं, किसका, तो पहले ब्लू का रेडियस पता करो ना। ये फॉर रेड, यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, फॉर गोल्ड था। अब यहाँ किसके लिए निकाला था, फॉर, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर रेड। अब यहाँ डालेंगे हेडिंग फॉर कौन सा, फॉर ब्लू, ठीक है, फॉर ब्लू। इसकी रेडियस पहले मैं पता करूँगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस कैसे पता होगी ये बताइए। आर बी इज इक्वल टू, देखिए इसमें अब रेड वाली रेडियस में ब्लू जोड़ना होगा ना। आर रेड में जो पट्टी होती चौड़ाई 10.5 वो ऐड करना होगा, तो आर बी। अब देखिए आर रेड की रेडियस कितनी थी, रेड की रेडियस या स्मॉल आर मान लीजिए साहब, रेडियस और रेड की कितनी थी, निकाला था 21 + 10.5। तो इसकी ब्लू की रेडियस आ गई हमारा 21 और 10 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। इसके एरिया का फार्मूला आपको पता ही होगा ना, ब्लू वाले में कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बी, रेड वाले से ब्लू वाले से रेड घटाना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ रे किससे, ब्लू से। अभी ब्लू का एरिया चाहिए ना, तो आपको टोटल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर बी स्क्वायर माइनस पाई आर रेड स्क्वायर, ये माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे एरिया ब्लू बराबर पाई कॉमन कर ले रहे हैं, पाई कॉमन हो गया ना। अब क्या आ जाएगा, रेडियस बी स्क्वायर माइनस रेडियस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। 22/7 ऐसे ही करना, इधर भी कॉमन कर लेना तो इजी हो जाएगा थोड़ा ना। तो आर बी की वैल्यू कितनी है 31.5 का स्क्वायर, रेड की वैल्यू कितनी थी 21 का स्क्वायर, यही तो आएगा बच्चों। अब देखिए ए बी बराबर 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 992.25। अब इसका स्क्वायर करेंगे 441 आएगा। अब इनको घटा देंगे अगर हम 22/7 इंटू 551.25, इनका माइनस कर देना आप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनका 22 का मल्टीप्लाई करके 7 से जब डिवाइड देंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी के बाद हम ब्लू का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ब्लैक का, फॉर ब्लैक। आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख दें काले के लिए, काले के लिए। अब इसमें लिखेंगे लाल के लिए, ठीक है, इसमें लिखेंगे गोल्ड के लिए, ठीक है, इसमें लिखेंगे नीले के लिए,
नीले के लिए लिख लीजिएगा। अब समझिए काले के लिए क्या निकालेंगे, पहले रेडियस, तो बी, ओहो रेडियस निकालना ना, आर ब्लैक, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लू, आर बी से ब्लू, बी से ब्लैक, बी भी हो गया ना। तो इसमें रेड की हमें देखो, इसमें ब्लैक की जो रेडियस है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 10.5। तो ना इसी की रेडियस अगर फाइंड करना है तो ब्लू की रेडियस में इतना ऐड कर दो। तो ब्लू की रेडियस कितनी थी, ये देखो निकाला ना, आर बी, स्मॉल मानो चाहे कैपिटल मानो, बात एक ही है। 31.5 में 10.5 अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी रेडियस आ जाती है कितना, 42 सेंटीमीटर। क्या आ गई बच्चों, 42 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है ब्लैक का, ब्लैक लिख दो, तो पाई आर बी स्क्वायर, पाई आर बी स्क्वायर, ये ब्लू है, एक याद रखिएगा, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ ब्लू कर दो, ठीक है, ये ब्लैक के लिए है। अगर हम पाई कॉमन कर लें तो आर ब्लैक स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्लू, ठीक है। पाई के मान 5/7, ब्लैक का रेडियस 42 स्क्वायर, ब्लू का रेडियस कितना था 31.5 का स्क्वायर, यही होगा। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगे। आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 1764 आएगा, माइनस, और अगर इसका भी स्क्वायर किया था, देखो इसका 30.5 का स्क्वायर यहाँ कहीं किया था ना इधर, तो क्या आया था 992.992.25 ये आया था। अब हम इसको सॉल्व करें, अगर 22/7 इसको माइनस कर दें तो 771.75 आ जाएगा। और अगर हम इन सब को सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई करके 7, देखो 22 का मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड दे देना, तो आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कर लीजिएगा। अब एक लास्ट बचा है, थोड़ी सी जगह में उसको हमें कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं कैसे। वाइट के लिए, फॉर वाइट, सफ़ेद के लिए, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, आर कैपिटल ले लें, कैपिटल ले लो, चलो स्मॉल का लोगे बार बार। हाँ, इसमें क्या होगा, ब्लैक वाले में रेडियस ब्लैक, इसमें ऐड हो जाएगा 10.5, क्योंकि हर पट्टी की जो लेंथ है वो 10.5 है। तो इसकी रेडियस कितना था, 42 प्लस 10.5, तो कितना हो गया, 42 10 52.5 सेंटीमीटर आर वाइट की रेडियस हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें एरिया निकालना है ना, एरिया वाइट का, तो क्या होगा, पाई कॉमन कर ले रहे हैं ना, डायरेक्ट लगा देना है, और आर डब्लू का स्क्वायर माइनस आर ब्लैक का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। तो पाई के मान 5/7, आर वाइट, वाइट का रेडियस कितना है 52.5 का स्क्वायर, और इसका 42 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ब्लैक का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 42 का। अब देखिए 22/7 52.5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 2756.25 माइनस 42 का भी स्क्वायर किया था, ये आया था। अब इनका माइनस करने जा रहे हैं, क्या माइनस, माइनस करते ही 992.25 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करते ही 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया रेडियस। और तो बच्चों इसमें 5 आंसर आ चुका है। देखिए गोल्ड का आंसर ये है, ठीक है, गोल्ड का आंसर ये है, और रेड वाले का आंसर ये है, ठीक है, और ब्लू वाले का आंसर ये है, ठीक है, ब्लैक वाले का आंसर ये है,
और वाइट वाले का आंसर ये है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मोशन करे, तो स्पीड दे दिया है हमें 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 10 मिनट में पहिए का कितना चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में रिवोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? चक्कर फाइंड करना है 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट में फाइंड करना है। तो आइए बच्चों फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा? आधा, 40 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। भाई ये डायमीटर था, डायमीटर से क्या आ गया? रेडियस आ जाएगा, आधा कर देंगे, ठीक है। अब हम एक चक्कर पूरा करने में 1 रिवोल्यूशन में फॉर डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। एक चक्कर में दूरी, किसमें? एक चक्कर में दूरी। फार्मूला होता है D = 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। 2π की वैल्यू 22/7। r कितना है? 40। कितना है? 40। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 44 × 4 × 0/7 ना। अब इसका मल्टीप्लाई करें अगर हम, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, 16 17, इतना आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालें इसी को, समझिएगा। जो कार की चाल दी है, स्पीड ऑफ, समझिएगा। इतना निकालने के बाद डिस्टेंस आ गया ये हमारा। ये डिस्टेंस है, ये डायमीटर याद रखिएगा। ये क्या है? ये डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। चाहे तो कैपिटल डी लिख सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कैपिटल डी लिख दीजिए, क्योंकि स्मॉल डी डायमीटर है, तो इसको कैपिटल डी आप कर लीजिए, ठीक है। अब एक काम करिए, स्पीड हमें कितना दिया? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? मीटर। और 10,000 1 लाख सेंटीमीटर होता है ना। और इसे मिनट में बदलना है तो क्या है? आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये मिनट में बदल गया। अब 0 0 कैंसल। अब 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6 1 जा 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 4 0 लगा देंगे, सेंटीमीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? संख्या। बोलो बच्चों। तो अब देखिए, मेरी बात समझिएगा। अगर ये 1 मिनट में इतना है, तो फॉर 10 मिनट में अगर हम निकालें, फॉर 10 मिनट में, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 0 0 0 0 × 10। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड नहीं, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तब ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 3 4 0 किधर आ गया? सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पहिए का चक्कर। पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या निकालना है, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पहियों को क्या बोलेंगे हम? व्हील, ठीक है। तो n होता है, n = 10 मिनट डिस्टेंस कवर फॉर 10 मिनट, या हिंदी में लिख दे रहे हैं 10 मिनट
में दूरी डिवाइड बाई एक चक्कर में दूरी। ठीक, अभी हमने लिखा था 10 मिनट में डिस्टेंस, ये हो गया 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स डिस्टेंस ना। तो 10 मिनट में दूरी, ये था 10 मिनट में दूरी कितना है, बोलो 1 1 1 2 3 4 5, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये निकाला था 1 चक्कर में दूरी, कितना था भाई 7। तो अब यहाँ हम n निकालें तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 1 2 3 4 5 0 डिवाइड बाई 1760, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसका हमें डिवाइड देना है। ठीक है, 7 7 1 2 3 4 में डिवाइड देना 176 का, जैसे डिवाइड देंगे तो 4375 आया n की वैल्यू। ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बेटा इसमें चॉइस मल्टीपल है, इसमें हमें क्या करना है, यदि एक वृत्त का परिमाप हमें एक सर्कल का पेरीमीटर है एरिया के रूप में इक्वल है, बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, उसकी रेडियस हमें मानना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर सरकमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल हो जाए, सरकमफेरेंस ये गिवन है, सरकमफेरेंस और एरिया इक्वल हो जाए तब उनकी रेडियस क्या होगी, यही तो पूछा है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का परिधि या परिमाप c = 2πr होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता बच्चों, πr²। अब दोनों को इक्वल करना है। c = a, c की वैल्यू क्या है 2πr, a की वैल्यू क्या है πr²। तो कुछ कट रहा है इसमें, आप काट दीजिए, पाई से πr से r कट गया, 2 = r, r बराबर 2 क्या आया यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट, तो कितना आ गया 2 यूनिट। आपका आंसर आ चुका है। वीडियो को रोककर नोट कर लें और आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, उस पर टिक लगा लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।